मुझको दुख है कि आज बिजली नहीं होने के कारण मेरी आवाज सब तक नहीं पहुंचेगी। आप बड़ी शांति रखते हैं, इसलिए मेरी आवाज पहुंचनी तो चाहिए, लेकिन है अभी धीमी हो गई है, उसे खांसी के कारण भी। मैं तो जानता हूं भाई, अभी कहिए क्या करूं, क्योंकि बहुत ऊंची तो मैं आवाज को नहीं ले सकूंगा, लेकिन जो दूर हैं वो थोड़े आगे आ सकते हैं, तो मेरी उम्मीद है कि सब सुनेंगे। मैं ऐसे नहीं चाहता हूं कि आपको सुने ही नहीं और पुतले के जैसे बैठे रहें और मेरी आवाज इस यंत्र के मार्फत दूसरों को पहुंचे। अभी तो कुछ सुन रहे हैं ना आप, तो बस ठीक है, वो तो सुन लेंगे। जरा कोशिश करें और कानों को बस मेरी आवाज सुनने में ही इस्तेमाल करें, दूसरा नहीं। तो मेरी उम्मीद है कि आप तक पहुंच जाएगी। ऐसा भी है कि आज जो हमेशा तो मुझको खांसी काफी आती है, लेकिन कल रात से तो ठीक है, रात को मुझको दिक नहीं की और दिन को भी नहीं की, तो कुछ मुझको हौसला भी है कि थोड़ी तो मैं आवाज को बढ़ा सकूं, लेकिन सब न सुन सके तो मेरी लाचारी है। आस्ते चलते चलते मेरी आवाज को जितनी तेज कर सकता हूं इतनी करने की तो कोशिश करूंगा। मेरे पास काफी लोग तो हमेशा आते हैं, उसमें कई लोग तो काफी कमलियां लेकर आए। किसी ने तो पैसा भेज दिया, एक बहन ने तो मुझको 2000 रुपया का चेक भेज दिया। वो कहती है कि यहाँ से मैं कमली लूं, वहां पहुंचे उसमें भी दिख होने वाली है, और बच्चे यहाँ तो जैसी सस्ती वहां तुमको मिल सकती है ऐसी सस्ती मुझको तो नहीं मिलने वाली है, इसलिए मैं तो 2000 रुपया की हुंडी ही भेजती हूँ। तो अच्छा है। इसी तरह से दूसरा भी आया। अब 2 मुसलमान भाइयों की तरफ से आए, तो मैंने कहा कि वो यहाँ काम करने वाले हैं, उन्होंने इकट्ठा करके कुछ कमलियां और कुछ पैसे भी दोनों भेज दिए एक ही काम के लिए। तो मैंने कहा कि उसको रखो, यूं भी तो हर जगह पे तो बांटना है, आप बांटे। तो उसने कहा, वो खुद नहीं आए थे, वो तो कारीगर लोग हैं, कैसे आ सकते थे। तो उन्होंने कहला भेजा कि नहीं, हम तो गांधी के हाथ में ही सपोर्ट करना चाहते हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि एक हमारे भाव में मैत्री भी है, दोस्ताना तरीका भी है। तो वो तो हिंदू जो बर्बाद हो गए हैं और यहाँ अभी निराधार होकर पड़े हैं, उनमें इसको बांटा जाए। मुझको अच्छा लगा, और दूसरों ने भी इसी तरह से मुझको कहला भेजा कि नहीं, हम जो पैसे भेजते हैं और जो कमली भेजते हैं वो इसी तरह से बांटो। दूसरा तो हो रहा है, बाकी तुम्हारे जो कुछ भी करना है तो करो, लेकिन जो मुसलमान के हाथों से आता है और तुमको खास कहा जाता है उसको तो इसी तरह से करो। अच्छी बात है। आज एक दूसरों का गैर इतबार ही हमारे दिल में भरा है। ऐसे मौके पर अगर चंद मुसलमान ऐसा करें, चंद हिंदू, चंद सिख ऐसा करें, तो उसको तो हमारे सुवर्ण अक्षर में लिख लेना चाहिए। अंग्रेजी में तो एक ऐसी किताब भी निकाली है ना, कि वो किताब कि जिसमें सुनहरी काम का ही बयान दिया जाता है। तो जितने आदमियों ने ऐसा काम किया है उसका बस बयान देते हैं, अच्छा लगता है हमको। हम रोज भजन सुनते हैं, तो उसमें भजन सुनने में भी तो यही रहता है ना कि साधु संतों की वाणी हम सुने, तो वो वाणी में तो कोई क्रोध नहीं आ सकता है, राग नहीं रहता है, द्वेष नहीं रहता है, मोह नहीं रहता है। वो षड्रिपु हमारे हैं, उसको बात करके पीछे
वो लिखते हैं और हमारे कानों तक वो पहुंचा देते हैं। वो साधु संत तो बेचारे मर गए, कई तो 1000-2000 वर्ष के पहले मर गए, लेकिन उसकी वाणी वो तो शांत नहीं हो गई और चलती ही है। और जितनी बरस आगे बढ़ते हैं इतना उस वाणी को और पवित्र बनी है ऐसा समझकर हम गाते हैं, बोलते हैं। ऐसा ही समझो कि जो जिंदे आदमी आज पड़े हैं और एक आबोहवा बिल्कुल गंदी हो गई है, इतने में ऐसे लोग भी पड़े हैं, कोई मुसलमान है कोई हिंदू है। हम ऐसा न सोचें कि दोनों स्वार्थ के वश करते हैं कि उसको कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? अभी जिन लोगों ने, मुसलमानों ने अपना नाम नहीं भेजा, कुछ नहीं भेज दिया कि बस हम तो वो काम करता है, वो अच्छा लगता है। एक जमाने में ऐसे भी कहते हैं कि एक जमाने में तो हम तुमको कट्टा शत्रु मानते थे मुसलमानों का, अभी देखते हैं कि तुम तो किसी के दुश्मन है ही नहीं, सबके दोस्त हैं, उसको अच्छा लगता है। मैं तो हूँ, मेरा दावा है, वो कोई किसी को मुझको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। मेरा दावा यह है कि मेरे नजदीक सब दोस्त है। ऐसा नहीं है कि चलो मुसलमानों की, पारसियों की, यहूदियों की, क्रिश्चियों की मैं खुशामद करूँ, उनको खुश रखूँ, और हिंदू कौन है, सिख कौन है, तो वो तो मुझको क्या करने वाले हैं, ऐसा घमंडी आदमी मैं हूँ। मैं तो एक की सेवा करता हूँ तो मैं सबकी सेवा उसमें आ जाती है, सबकी सेवा के कारण। अगर एक मुसलमान की भी मैं सेवा कर लेता हूँ जो माना के खून है, लेकिन उसका खून पीछे शांत हो जाता है और अच्छा ही काम में लग जाता है। ऐसे लगे हैं मेरे पास मुसलमान ऐसे पड़े हैं, तो उसमें मैंने तो मुसलमान का तो भला किया, लेकिन दूसरों का भी मैंने भला ही कर लिया। ऐसा मेरे जीवन में वो कोई 5-7 वर्ष का जीवन थोड़ा है, 60 वर्ष से पहले से ठीक इसी धारा के मुताबिक जीवन चला है। और ऐसे लोगों के साथ में मिला जुला तो मैं देखा कि उसमें कोई बुरा होता ही नहीं। तो इसलिए जब वो मेरे चारों ओर वो चीज आई तो मैंने सोचा कि मैं वो चीज को भी आप लोगों को सुना तो दूंगा। ऐसा आते हैं मेरे पास कि सिखों के लिए तो ऐसा तो कहा जाता है ना कि सिख वो तो हर एक सिख वो मुसलमान को अपना दुश्मन मानता है, और हर एक मुसलमान हर एक सिख को अपना दुश्मन मानता है। तो एक दूसरों को बस दुश्मन मानना शुरू हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है कि सिख काफी तादाद में दीवाना बने, मुसलमान दीवाना बने, लेकिन ऐसे के ना इसलिए कि सारी सिख की औलाद, सिख की जाति ऐसी है या तो मुसलमान की जाति ऐसी है। वो मैं तो कहूँगा को अधर्म की चीज है, लेकिन मेरे सामने ये दृष्टांत पड़े हैं। और वो जो करते हैं वो खुशामद के लिए थोड़ा करने वाले हैं कि तो वो मुझको सुनाते हैं, हिंदू सिख सुनाते हैं कि भाई हमको बचाया तो हमको तो मुसलमानों ने बचाया है। चारों ओर से हमला हो रहा था, आक्रमण होता था, लेकिन मुसलमान हमको ले गए, अपने घरों में रखा, जहां तक बन सकता था वहां तक अपने घरों में रखे। पीछे जब हार गए तो हार गए, जब देखा कि अभी तो यहाँ हमला होने वाला है, हम पर हो जाएगा, मुसलमान पर, वो तो परवाह नहीं है, लेकिन जिसको हमने आश्रय दिया है हमारे घर में, उस पर हमला हो जाएगा, कैसे बर्दाश्त करें। तो किसी न किसी तरह से वो सिखों को और हिंदुओं को अपने घर में से हटाकर भी इसी तरह से और इसी तरह से उनको रखे कि वो सुरक्षित रहें और बच के आज बचे हुए हैं। और जो बचे हुए हैं उनके जबान से या तो उनके रिश्तेदार वगैरह की जबान से मेरी बात सुनता हूँ। ऐसा कई जगह से, सारे हिंदुस्तान में से, ऐसा ही नहीं कि वो पंजाब में से भी है, मिलता है, सरहदी सूबे में से है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं है कि जिस जगह पे ऐसे मुसलमान शरीफ नहीं मिले, ऐसे शरीफ सिख नहीं मिले, ऐसे शरीफ हिंदू नहीं मिले। सब हर जगह पे ऐसे पड़े ही थे। तो मुझको लगा कि मैं हमेशा बात तो काफी सुना लेता हूँ, तो मुझको ऐसा लगा कि मैं आपको वो भी मैं सुना तो दूं।
दूसरी चीज तो अखबारों में आप देखते हैं, भाई अखबारों की बात है तो अखबारों की बात तो मैंने तो बहुत दफा कह लिया है। कैसा अच्छा होगा कि अखबार हमको इश्तियाल दिलाने की बात छोड़ दे। अरे कोई न दिया कि आज इस जगह पे हिंदू ने काटा या तो सिख ने काटा या तो मुसलमान ने काटा, उसके बदले में जितना अच्छा हुआ है वो कह दें। जो बुरी चीज है वो छुपी रहती नहीं, किसी न किसी तरह से लोगों की नजरों में आ जाती है। तो अच्छा ये है कि जितनी अच्छी चीजें हैं उनको बढ़ाकर नहीं कहना। अगर एक ने अच्छा किया है तो ऐसा न कहें ओ हजारों मुसलमानों ने ऐसा किया, एक सिख ने किया तो कहें कि लाखों सिखों ने ऐसा किया। वो बुरी बात है, क्योंकि उसका असर होता नहीं है। जिसकी हस्ती नहीं है कोई चीज की, इस चीज को सुनाने से फायदा क्या हो सकता है, उससे तो नुकसान ही पहुंचता है। लेकिन एक सिख उसने भलाई की है, दोस्ताना तौर से बर्ताव चलाया है उसने, तो उसको कहना है। उसको जितना श्रृंगारित कर सकते हैं इतना कहें, खूबी से कहें, लेकिन उसी चीज को उसको बढ़ाकर या तो उसको कम कर नहीं। ऐसी चीजों से अगर अखबार भरे रहें तो अखबार तो एक आज तो बड़ी जबरदस्त सट्टा हो गई है, तो वो एक बड़ा काम कर सकते हैं। अभी मुझको बात वो भी तो सुना नहीं होगा आपको, तो मैंने तो आज ही अखबारों में देखा यूपी में कई हिंदू तो खुश हुए होंगे, कहाँ अच्छा अभी तो हमको दाव मिल गया, हमारी हुकूमत है इसलिए हम ये कर सके। क्या कर सके कि मैं देखता हूँ कि अब से कोर्टों में, धारा सभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली में, ऐसी हर जगह पे यहाँ की जबान वो हिंदी होगी। और खास लिखते हैं उसमें कि उसको देवनागरी में लिखी हुई। ठीक है वो तो कहें, लेकिन उसके साथ साथ वो तो ऐसा बन गया, ऐसा कह लेना कि वो जो हो गई वो तो निकम्मी चीज थी कि उर्दू तो चली है, काफी तादाद में मुसलमान भरे हैं वो उर्दू बोलने वाले हैं। अच्छा होगा कि वो लोग भी ये देवनागरी लिपि में भी लिखे तो पीछे तो सब चीजें ढक जाती है। अगर हम दोनों लिपि में लिखते हैं, इतना हम कर सके तो बच्चे जबान तो एक ही रहने वाली है और एक ही रह सकती है, दूसरा क्या हो सकता है। लेकिन आज हम ऐसा कहें कि नहीं, वो कोर्ट में जो अर्जी भेजना है तो वो देवनागरी लिपि में ही होना चाहिए। एक जमाना था कि जब वो देवनागरी लिपि में नहीं, वो उर्दू लिपि में ही होती थी। ईश्वर भला करे, मालवीय जी महाराज का वो तो चले गए, उन्होंने इस बारे में काफी काम किया। उन्होंने सोचा कि हिंदी ने या तो देवनागरी लिपि ने तो कुछ गुनाह तो नहीं किया है, तो वो तो ठीक बात है, वो तो बिल्कुल चलने वाली चीज थी। लेकिन अगर मालवीय जी महाराज ऐसा कहते कि नहीं उर्दू लिपि है उसको तो काटो, वैसा मैंने सुना नहीं है उनकी जबान से। मैं तो उनके साथ काफी बैठा हूँ। वो तो डॉक्टर भगवान दास है, वो भी तो वो लिखते हैं तो उसमें पीछे कोई कठिन उर्दू शब्द आ जाता है तो वो काउंट्स में देते हैं, या तो वो जो संस्कृत जैसा शब्द आता है तो उसको काउंट्स में देते हैं। लेकिन दोनों, क्योंकि दोनों समझ सके इसलिए उन्होंने लिखने का रवाज डाला। उस यूपी में आज ऐसा बन गया, या तो बन जाए, क्योंकि वो तो एक सर्कुलर निकला है, तो सर्कुलर को तो तब्दीली तो कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आज तो मेरी ही आवाज अकेली की होगी, उससे मुझको क्या, एक भी आवाज रही एक अकेले की, लेकिन वो सही है, वो धर्म है, बताती है, धर्म की को बताने वाली चीज है। तो हमको तो हुक्म है कि तो एक तुम्हारा एक का ही वो वचन होगा, तो भी लोगों को सुना तो दो, सुने न सुने वो उनकी बात है। तो इसलिए मुझको लगा कि अगर मैं वो नहीं सुनाऊंगा, आज सुना देखा तो आज के आदमी बात को कर दूं, तो मैं ये कहूंगा कि यूपी वाले वो तो बड़े बहुत काम करने वाले हैं, वो अपने साथ मुसलमानों को रखना चाहते हैं,
वो नहीं कहते हैं कि यहाँ जितने मुसलमान हैं इतने चले जाए। एक जगह पे मैंने आज के अखबारों में देखा कि जितनी हिंदुओं की मुसलमानों की तादाद है पाकिस्तान को छोड़कर, उसमें से 1/4 मुसलमान तो वो यूपी में रहते हैं। अभी क्या करें? मुझको, आपको, सबको ये सोचने जैसी बात है कि क्या इतने मुसलमान हैं उनको मार डालें? नहीं, मारो नहीं, उनको रिबा कर मारो, नहीं तो उनकी तौहीन करो, उनको गुलाम बना दो। ऐसा न करें तो बस उनको भगा दो, कहो कि यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। मेरी जेल में उसमें से एक भी चीज नहीं आती है। उसको बहुत बुरा लगेगा कि मैं आज घमंडी बन गया क्योंकि मेरी तादाद बहुत है हिंदू की और मुसलमान एक मुट्ठी भर पड़े हैं, इसलिए मैं मुसलमान को बस दबा दूं, उनको मैं गुलाम कर दूं, या तो उसके सबको मार डालूं, बच्चों को भी मार डालूं, ऐसा करूं। और अगर ऐसा नहीं है तो उनको चला जाना है यहाँ से। वो 3 में से एक भी चीज कि मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे हाल क्या होंगे अगर मैं आज बड़ी तादाद में हूँ तो जो छोटी तादाद में पड़े हैं उनकी मैं ये हाल करूँ तो मेरे हाल आइंदा क्या होने वाला है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी लड़कियों का क्या होगा। ये जब सोचता हूँ तो पीछे में कांप उठता हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा तो हमसे होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि हम इतने बड़ी तादाद में हैं और काफी जानने वाले हैं, संस्कृत जानते हैं, इतना ही नहीं लेकिन उर्दू भी काफी जानते हैं, तो भी कहते हैं कि नहीं, उर्दू में हम नहीं लिखेंगे, हम तो बिल्कुल इसमें लिखेंगे। उसको लगता है कि वो अच्छा नहीं, कहो इसमें मुझको कोई दिक्कत नहीं आती है कि सबको, जितने वहां मुसलमान पढ़े हैं, हिंदू पढ़े हैं, सबको दोनों लिपि में लिखना है। दोनों लिपि में उनको इम्तिहान देना है कि वो उर्दू भी जाने और हिंदी देवनागरी भी जाने। उसमें कोई शिकायत नहीं कर सकते, करें, शिकायत करने वाले उनको हमेशा पड़े। ईश्वर का नाम लेने की भी शिकायत करने वाले पड़े हैं इस दुनिया में, तो पीछे शिकायत किस चीज की नहीं होगी। कैसा पुण्यात्मा हो और सिवाय पुण्य के उसके दिल में कोई चीज नहीं आती तो भी उसकी भी शिकायत करने वाले पड़े हैं। उसमें भी कुछ चालाकी होगी, फरेब होगा, ऐसा कहने वाले पड़े हैं दुनिया में, तो वो तो होगा, लेकिन पीछे उसको कोई हस्ती रहने वाली नहीं, क्योंकि वो तो झूठ है, झूठ तो मिटने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि आज हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे अभी हम शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम मुसलमानों को यहाँ से हटा देना नहीं चाहते, वो खुद नहीं रहे तो लाचार है, वो चले जाएं, वो तो मैं बिल्कुल समझ सकूंगा, लेकिन हम उनको मजबूर करें और पीछे उनकी जबान से कहला लेकर यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि उसकी हम तौहीन करते हैं, उनको हम नीचे डालते हैं, उनको हम गुलाम जैसे बनाते हैं, या तो उससे भी ज्यादा जाकर उसको काट डालते हैं और पीछे कह के क्यों डालते हैं, बाकी रह गए हैं, उनको कहेंगे नहीं, हम तो नहीं कहते हैं कि आप चाहें तो करे क्या, सबको मार डाले, सबको गुलाम बनावे, तो पीछे उनको जाना ही है। तो मैं कहूँगा कि वो तो हमने उसको मजबूर किया। अगर हम उनको खुशहाल रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी झूठी खुशामद नहीं करते हैं, वो कहें कि नहीं, हमको तो वो गवर्नर बना दो यूपी के, या तो हमको तो ये चीज दे दो, वो चीज दे दो, वो नहीं दे सकते, इस कारण वो नाखुश होकर चले जाते, चाहे वो दूसरी बात है। लेकिन हम जो अपना फर्ज है उसको अदा करें और पीछे चले जाएं तो कुछ नहीं, लेकिन हम अदा वो न करें और पीछे सोचे कि नहीं तो भी वो चले जाएं तो मजबूर करने जैसी बात हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा, और पीछे आप देखें तो सही कि यहाँ यूपी में एक बन गई है चीज, कैसे बनी है उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी है बनता है दुनिया में, बनी है, उसको क्या करेंगे। तो आज यहाँ से दिल्ली से लो तो उनका बड़ा फौट पड़ा है, सबसे दुनिया में अला दली जी की मस्जिद कही जाए वो यहाँ पड़ी है। आगे चलो आगरा में, तो आगरा में क्या नहीं है, इतनी मुसलमानों की निशानियां पड़ी है, वो फोर्ट पड़ा है, क्या वो फोर्ट का कब्जा लेकर हिंदू बेच जाएंगे।
पीछे चलो, आगे लखनऊ में चले जाओ। तो लखनऊ में जहाँ देखो, मैंने तो लखनऊ में काफी देखा है, जहाँ चले जाओ तो वहाँ कुछ न कुछ उनकी निशानियां तो देखने में आती है। अभी देवबंद है, वहाँ चले जाओ तो इतनी आलीशान उनकी जगह पड़ी है जहाँ इतनी सिखाया जाता है, उर्दू सिखाया जाता है, वो अरबी सिखाया जाता है, फारसी सिखाया जाता है। और वहाँ तो आपका नेशनलिस्ट बड़ा मुसलमान पड़ा है कि जिसने वो मारपीट की बर्दाश्त की है, गालियां की बर्दाश्त की है, तो भी बस बिल्कुल कायम रहा है। ऐसे पड़े आजमगढ़ चले जाओ, जिस जगह पे जाओ तो वहाँ वो चीज देखने में आती है। काफी हिंदू जहाँ यूपी में आपके पड़े हैं कि जो उर्दू जानने वाले हैं, सर्टेज बाटू सब उर्दू में वो तो हाँ यूपी में पड़े हैं, यूपी के हैं। खबर है वो असल में तो कश्मीर के, लेकिन आज तो यूपी में है। खाना पीना सब उनका ऐसा है। इतने मुसलमानों के दोस्त पड़े हैं, क्या करें वो उसको कहोगे कि नहीं, वो आपको तो उर्दू तो भूलना होगा और आपको तो ये देवनागरी लिपि में लिखना होगा। शायद ही वो डॉक्टर सबको ये देवनागरी लिपि को जानते होंगे, लेकिन कहो कि उनको जानना चाहिए तो वो तो भी बूढ़े हो गए हैं, शायद मुझसे भी बूढ़े हैं, तो उनको क्या मजबूर करना था। लेकिन उनके लड़के हैं, वो तो सब देवनागरी लिपि समझ लें, वो तो समझते हैं, मेरा ऐसा ख्याल है। लेकिन न समझते हो तो समझ लें, वो मैं समझ सकूंगा। लेकिन उनको ये कहना कि नहीं अभी तो उर्दू को भूल जाओ, वो कैसे कर सकते हैं आप। और ऐसे हिंदू लोग जो वहाँ पड़े हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, वो सब ये जानने वाले को खूब थे। ये कहो कि वो तो मुसलमानी राजा थे, उस जमाने से थे, ये सब कहना भी हमारी जबान में भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे वो तो यहाँ के बन गए, और पीछे जो पड़े हैं मुसलमान, वो भी जो मैंने एक दफा कह लिया कि वो तो हिंदू थे, उसमें से मुसलमान बने हैं। तो क्या अभी उसको ये कहें मार कर पीट कर उसको हिंदू बनाएंगे? वो भी हो नहीं सकता है। वो सब चीज जो हम करें ना, तो आज दुनिया में चलने वाली चीज नहीं है, और हम अपने हाथ से अपने हाथों को तो काटने वाले हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इतनी जाति हम न करें, मैं उसको जाति मानूंगा। इसमें बड़ी बात क्या है, बात ही ये रह जाती है ना कि एक लिपि के बदले में मेरे लड़के, मेरी लड़की, मेरी बीबी सब 2 लिपियां सीखे, उसमें कोई उनकी नुकसानी होती नहीं, उसको फायदा ही पहुंच रहा है। तो फायदे की जो चीज है, लेकिन थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ती है, वो न करें। हाँ कहो कि वो रोमन लिपि में लिखो तो खुश होते हैं, क्योंकि रोमन लिपि में हम सब लिखते हैं। वो क्यों? वो तो आजकल की गुलामी थी, और वो तो कभी यहाँ के बने नहीं। और यहाँ तो मुगल वगैरह सब आए तो यहाँ के बने। वो नहीं कहते हैं कि हमारा मुल्क तो वहां पड़ा है, वो मध्य एशिया में हमारा मुल्क तो पड़ा है, एशिया में भी पड़ा है। कोई ऐसा कहते ही नहीं। अरबस्तान से जो आ गए, मोपला को कहो, मोपला को आज कोई नहीं कहेगा कि नहीं हमारा मुल्क ये नहीं, हमारा मुल्क तो मलबार है, ऐसा वो कहने वाले हैं। सब कोई मुझको मिले नहीं है। ऐसे जो यहाँ के बन गए हैं, उनको बचे विदेशी बना देना, उनके लिए ऐसा मानना कि नहीं तुम्हारे यहाँ से चला जाना है, कि मैं कहूँगा कि एक हमारी जाति की इंतहा होने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये कह दूंगा, आप भी समझ लें। और क्योंकि मेरा तो काम ही ऐसा बना है ना कि मेरे हाथ में तो कोई हुकूमत तो है ही नहीं, मैं कोई समझा सकूं तो मोहब्बत से किसी को मैं बता सकूं, जो जाहिर मत है उस पर कोई असर डाल सकूं, तो मेरा काम काफी हो जाता है। यही तो मेरा मजबूत तो किसी को कर नहीं सकता हूं। इसलिए मैं तो बार बार कहूंगा कि यूपी के लोगों को कि आपने किया है उसको खींचने में कोई निरामत आपकी होने वाले नहीं। ऐसा समझा जाकर नहीं, ये तो बड़ी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात है, ऐसा समझ करो। तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर भी खुश होगा। हम अपना धर्म की, हिंदू धर्म की बड़ी रक्षा करने वाले हैं। इस तरह से हम हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसमें मुझको कोई शक नहीं। बस ले रहा हूँ।